हमारे पास सवाल में ये कहा गया है कि हमारे पास बेसिकली एक हॉरिजॉन्टल तो प्लैंक है जिसका कि मास दिया हुआ है m दिया हुआ है और m का वैल्यू दिया हुआ है आपके पास 100 kg और वो हॉरिजॉन्टल प्लैंक का लेंथ आपके पास दिया हुआ है l बराबर दिया हुआ है तो 10 मीटर है, राइट। और वो हॉरिजॉन्टल प्लैंक आपके पास रखा हुआ है बेसिकली स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है म्यू बराबर 0 पर। और वो प्लैंक के एक मतलब की एंड पर एक बॉय है ऑफ मास m1 जिसका की वैल्यू आपके पास दिया हुआ है बेसिकली क्या दिया हुआ है तो 30 kg और बेसिकली तो वो तो प्लैंक के दूसरे एंड पर एक और बॉय है ऑफ मास m2 जिसका की वैल्यू दिया हुआ है आपके पास 20 kg, राइट। तो हमें ये बताना है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैंक व्हेन द टू बॉयज इंटरचेंज देयर पोजीशंस, राइट। हमें ये बताना है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैंक व्हेन द टू बॉयज इंटरचेंज देयर पोजीशंस, राइट। तो m1 का हमने मान लिया है कि डिस्प्लेसमेंट है बेसिकली तो क्या है x है तो राइट डायरेक्शन में, तो m का डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आ गया है बेसिकली तो क्या आ गया है तो 10 माइनस एक्स है तो लेफ्ट डायरेक्शन में। और वैसे ही m2 का हमारे पास आ गया है डिस्प्लेसमेंट है तो 20 माइनस एक्स है तो लेफ्ट डायरेक्शन में, राइट, इन दी ग्राउंड फ्रेम। ठीक है, हमने बेसिकली ये मान लिया है कि m1 का डिस्प्लेसमेंट आपके पास x है इन दी राइट डायरेक्शन, तो ऑटोमेटिकली m का डिस्प्लेसमेंट आपके पास आ गया है तो 10 माइनस एक्स आ गया है इन दी लेफ्ट डायरेक्शन। और ऑटोमेटिकली मतलब कि m2 का डिस्प्लेसमेंट आपके पास आ गया है 20 माइनस एक्स आ गया है इन दी लेफ्ट डायरेक्शन, राइट। ये सही है। तो अब अगर आप ये पूरे सिस्टम को x एक्सिस के अलोंग देखेंगे तो एफ नेट एक्सटर्नल बराबर 0 है, मतलब कि ACM बराबर 0 है, मतलब कि VCM बराबर कांस्टेंट है। और आपके पास VCM इनिशियल बराबर 0 है, मतलब कि VCM बराबर आपके पास 0 कांस्टेंट है, मतलब कि XCM बराबर आपके पास कांस्टेंट है, मतलब कि डेल्टा XCM बराबर आपके पास 0 है, मतलब कि m1 डेल्टा x1 और प्लस m2 डेल्टा x2 बराबर आपके पास 0 है। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप ये पूरे सिस्टम को x एक्सिस के अलोंग देखिएगा तो आपके पास एफ नेट एक्सटर्नल बराबर 0 है, मतलब कि आपके पास ACM बराबर 0 है, मतलब कि आपके पास VCM बराबर कांस्टेंट है। और चूंकि आपके पास VCM इनिशियल बराबर 0 है, मतलब कि आपके पास VCM बराबर 0 कांस्टेंट है, मतलब कि आपके पास XCM बराबर कांस्टेंट है, मतलब कि आपके पास तो डेल्टा XCM बराबर 0 है, मतलब कि आपके पास बेसिकली क्या है m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 बराबर 0 है। तो यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 30x और माइनस तो 100 इंटू हमारे पास आ जाएगा 10 माइनस एक्स माइनस 20 इंटू आ जाएगा तो 20 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू हमारे पास आ गया है 28/3। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, हमारे पास आ गया है 30x माइनस 100 इंटू आ गया है 10 माइनस एक्स माइनस 20 इंटू हमारे पास आ गया है तो 20 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू हमारे पास आ गया है बेसिकली क्या आ गया है 28/3, मतलब कि m1 का डिस्प्लेसमेंट है आपके पास 28/3 है, राइट। तो m का डिस्प्लेसमेंट है आपके पास तो 2/3 है लेफ्ट और m2 का डिस्प्लेसमेंट है आपके पास तो 32/3 है लेफ्ट। हमारे पास m1 का डिस्प्लेसमेंट आया है तो 28/3 है, मतलब भाई राइट। तो m का डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास तो 2/3 है लेफ्ट और m2 का डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास तो 32/3 है लेफ्ट, राइट सर। ये देखो आई गेस आपको ये पूरा सवाल अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है।